जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसु संथा व्लॉग। और यहाँ मैं ये सारा सामान वापस डाल रही हूँ जितनी मैंने दिवाली के सामान निकाला था डेकोरेशन के लिए। आपने अपनी दिवाली कैसे बनाई? आई होप आपने बहुत ही अच्छी और सेफ दिवाली बनाई होगी। हमने भी यहाँ दिल्ली में दिवाली तो बनाई, बट आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा, एयर पोल्यूशन तो वैसे भी था और दिवाली के बाद थोड़ा सा और एयर पोल्यूशन हो गया है। फिर भी दिवाली तो मना ही लिया हमने। और यहाँ पे ये मैं सारे सामान रख रही थी और मेरे साथ कहीं बार क्या हर बार ऐसा होता है, मैं हर साल दिवाली की शॉपिंग करती हूँ, बट यूज़ मैं हमेशा लास्ट ईयर वाले करती हूँ, न्यू वाले हो ही नहीं पाते हैं मेरे। जैसे ये दिया, ये फ्लावर, ये जो लड़ी होती है और ये सारा मैंने इस साल दिवाली में लिया था, बट यूज़ मैंने इसमें से एक भी नहीं किया, मैंने सारे लास्ट ईयर के किया। यहाँ तक कि जो तोरण भी मैंने लिया था, तोरण मैंने 3 लिया था, जिसमें से ये दोनों तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाई। बस एक फ्लावर वाला ही यूज़ किया था जो कि मैंने अपने मेन डोर पे लगाया था। और ये हर साल ही होता है। अब देखो ये वाला मैं अब नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगी, जबकि नेक्स्ट ईयर भी मैं न्यू लूँगी फिर भी। और यहाँ पे मैंने ये छोटे-छोटे ऐसे पैकेट्स बना रखे थे क्योंकि दिवाली अब ख़त्म हो गई है, तो ये प्रेस वाले, गाड़ी साफ़ करने वाले, ये सारे अभी दिवाली माँगने के लिए आएँगे, तो इसलिए उनके लिए ये पैकेट्स वग़ैरह मैंने बना रखा था। ये सब क्लियर करते-करते ही अराउंड 10:30 और 11 क्लॉक हो गए थे, तो अनी बाहर मार्केट गए हुए थे थोड़ा-सा, तो वहाँ से ये दम बिरयानी लेके आए। सो यहाँ पे मैं रेडी हो रखी हूँ। येस, मैं अभी अनी के साथ थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा-सा हैवी ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए अनी ये दम बिरयानी लेके आए, जो कि बहुत टेस्टी था। और जहाँ मैं जा रही हूँ, आज वो काम पूरा करने के लिए जा रही हूँ, जो काफ़ी टाइम से मैंने होल्ड पे रखा हुआ था, क्योंकि मैं अनी को काफ़ी टाइम से बोल रही थी, नहीं जो हम लेने वाले हैं वो हम दिवाली से पहले-पहले लेंगे। तो अनी ऐसे कहते थे, नहीं अभी से ले लो। मैं कहती थी, नहीं-नहीं मैं दिवाली से पहले लूँगी, बट हो नहीं पाया था, तो अब हो जाएगा। सो ये मेरी आउटफिट है जो कि अभी थोड़ी-थोड़ी विंटर स्टार्ट हो गई है, सो ऊपर से मैंने ऑफ शोल्डर ये स्वेटर पहन लिया है। हम जा रहे हैं मार्केट। किस लिए जा रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं और पतिदेव जा रहे हैं, जो कि अपना चेहरा छुपा रहे हैं, मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहते, है ना? नहीं आना चाहते हो ना? आओ। मैं यहाँ पे अनी को फोर्स कर रही थी कि मेरे साथ चलो व्लॉग में, बट वो सामने नहीं आना चाहते थे। होता है, समटाइम यू डज नॉट फील कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो उस टाइम अनी के साथ भी यही हो रहा था। और ये देखिए हम पहुंच गए क्रोमा। अब क्रोमा का नाम सुन लिया है आपने तो समझ ही गए होंगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही लेने के लिए आई हूँ। सो यस, मैं यहाँ पे ये फ्रिज लेने के लिए आई थी, क्योंकि मेरा जो फ्रिज है उसका जो आइसिंग वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मेरा मन था कि चलो फ्रिज लूँगी तो दिवाली से पहले-पहले ले लूँगी। बट होता है ना, कुछ ना कुछ ये वो काम वाम में बिज़ी, फिर अनी का भी कुछ हो नहीं पा रहा था ऐसा, तो इसलिए टाइम हो नहीं पाया। सो इस बार हमने सोचा कि चलो सब कुछ अब हो चुका है, सो अब जाके सीधा अब फ्रिज उठाना है बस। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि दिवाली के नेक्स्ट डे ही जाएँगे। और यहाँ मैंने फिर काफ़ी सारे फ्रिज देखे, जिसमें से सबसे ज़्यादा तो मुझे वो अलमीरा स्टाइल वाला, वो साइड टू साइड डोर वाला पसंद आ रहा था। बट वही होता है ना कि ट्रांसफर जॉब जो होता है, ट्रांसफर जॉब में आप हर 3-3 साल में शिफ्ट होने वाले होते हो, तो ऐसा वाला फ्रिज तो ठीक नहीं लगता। तो सेकंड फिर मैंने ये वाला फ्रिज एक पसंद किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कलर तो मैंने ऑब्वियसली ग्रे नहीं तो सिल्वर ही चूज़ करना था, ये मैं अपने माइंड में सेट करके गई थी। बट मेरी नज़र जो थी बार-बार ये साइड टू साइड डोर वाले फ्रिज में ही जा रही थी। फिर अनी मुझे बार-बार यही बोलते हैं कि यार जब हम कहीं परमानेंट रहेंगे तब जाके तुम ऐसी फ्रिज लेने की सोचना, अदरवाइज़ तुम ऐसा सिंपल फ्रिज ही लो, ताकि जब भी लोड अनलोड हो तो एटलीस्ट ख़राब ना हो। और ऐसा फ्रिज अगर आप लेके 3-3 साल में शिफ्ट होते रहोगे तो ख़राब होने का, डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ, 2 बार फेस कर चुकी हूँ। सो फाइनली हमने फिर फ्रिज फाइनल कर लिया, ऑर्डर भी बुक कर दिया, तो 1 वीक लगेगा आने में। सो टाइम हमारे पास बहुत सारा था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा-सा मॉल घूम के आते हैं। और मॉल भी पास था, जस्ट रोड क्रॉस करके ही था। सो यहाँ पे मॉल का थोड़ा नज़ारा इस तरह के साथ, दिवाली के नेक्स्ट डे ही मतलब इतना सन्नाटा सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। मॉल भी इतना खाली-खाली, सूना-सूना सा दिख रहा था, जबकि मुझे पता है जब ऐसे फेस्टिवल सीज़न होता है, इतना रश होता है कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं होती है मॉल में। सो मैं यहाँ पे ना ऐसे ही राउंड मार रही थी, तो मुझे ये वेलवेट का सूट दिखा, और वैसे भी विंटर आने वाला है, तो मतलब
मतलब वेलवेट वेलवेट के सूट बहुत ज़्यादा निकलेंगे। सो अनी मुझे कहते हैं तुम सूट पहनती नहीं हो तो कुछ मत खरीदो, तुम मेरे लिए दिवाली शॉपिंग करो, क्योंकि इस बार अनी ने हर बार मतलब हमें ही दिवाली शॉपिंग कराते हैं और अनी अपना लास्ट में करते हैं, लेकिन इस बार अनी ने नहीं किया। सो अनी ने मुझे कहा कि इस बार तुम अपना डेबिट कार्ड यूज़ करोगी। सो मैंने कहा मैं जॉब करती हूँ क्या, मैं जॉब नहीं करती हूँ, सो मैं नहीं देने वाली हूँ कोई पैसा वैसा। बट अनी कहते नहीं, आज इस बार तुम मुझे दिवाली शॉपिंग कराओगी, मैं अपने लिए ब्लेजर कुछ भी पसंद करूंगा और पे तुम करोगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वरना ज़्यादातर हस्बैंड, आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसे ही होते होंगे, ज़्यादातर हस्बैंड बच्चे बीवी को खरीद के दे देते हैं और खुद अपने लिए सिंपल सा एक बनियान, मेरे पति देव तो यही करते हैं कि अरे यार मुझे एक बनियान ही मिल जाए, वही मेरी दिवाली शॉपिंग हो जाती है। बट काफ़ी सारे शोरूम में घुसने के बाद फाइनली यहाँ पे अनी ने भारी भरकम अपनी शॉपिंग कर ली, जिसके लिए अनी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई कि ये मेरी दिवाली शॉपिंग हो गई। सो मैंने कहा हाँ दिवाली शॉपिंग हो गई है, अब चलो बच्चा, और वैसे भी ये वाले जो कपड़े हैं ये मेरा पिंकू भी साथ में शेयर कर लेगा। सी अनी यहाँ पे क्या लेने के लिए आए थे और क्या लेके जा रहे हैं, मतलब मुझे तो ये बोल के गए थे कि हाँ ब्लेजर लूँगा, मुझे विंटर आ गई है, मुझे एक ब्लेजर खरीद के दो। सो मैं रेडी थी, बट यहाँ पे आके बस मूड चेंज हुआ और घुस गए यहाँ पे और अपने लिए जीन्स स्वेटर जैकेट ले लिया। बट एनीवेज कोई नहीं, अनी को शॉपिंग करा दिया, अनी हैप्पी मैं हैप्पी, मेरा भी काम यहाँ पे बन गया। सो एग्जिट होने से पहले फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा विजिट करके गई कि मैंने सोचा कि चलो इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। ये वही हर्ट्स वाले स्टॉल है जहाँ मैंने लास्ट टाइम अपने नील एक्सटेंशन कराए थे यहीं पे। सो ये वही वाला मॉल है। सो यहाँ पे मैं जूती के रेट पता कर रही थी जो कि काफ़ी रीजनेबल थे, 500 550 में थे। और ये देखिए क्यूट सा पांडा, और मतलब घूमते घूमते काफ़ी सारा टाइम हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा खा पी लेते हैं, क्योंकि 1:30 या 2 o'clock कुछ हो ही गया था और दम बिरयानी तो चलते चलते डाइजेस्ट हो गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। घर में मैं वैसे लंच बना के ही गई थी क्योंकि बच्चे घर पर हैं, सो फिर भी मैंने कहा नहीं थोड़ा सा हल्का सा खा लेते हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ से हमने फिर ये पनीर रोल मंगा लिया, क्योंकि आज मेरा मंडे है, सो मैं नॉनवेज ऐसे नहीं खा सकती हूँ। सो अनी को यही पूछ रही थी कि तुम क्या खाओगे, सो अनी का भी वही था कि वो भी रोल ही खाएंगे। सो उसके बाद खा पी के हम लोग निकल गए घर के लिए, बट फिर ध्यान आया कि नहीं घर नहीं, पहले हम अपने घर के पास के लोकल मार्केट पे जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पे अपना ब्लाउज़ देना था जो उसने बिल्कुल बेकार कर दिया था, तो उसे ठीक कराना था। बट वहाँ गई तो वहाँ पे शॉप वगैरह सारे बंद थे, सो मुझे वापस खाली हाथ आना पड़ा। खाली हाथ तो नहीं आई, वहाँ से मैं ये समोसे लेके आई हूँ, और ये कोई ऐसा वैसा समोसा नहीं है, ये चाउमीन समोसा है, पनीर समोसा है। सो मतलब कि अभी हमें इस समोसे की एडिक्ट हो चुके हैं कि मैं जब भी जाती हूँ तो ये समोसा लेके आती हूँ। देन उसके बाद नाइट हुआ और डिनर, ऑलरेडी मेरा लंच में ही डिनर बना हुआ था, तो मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो था थोड़ा बहुत आलू भजिया वगैरह मैंने बना दिया था। और हम यहाँ पे अभी ज़मीन पे खा रहे हैं जब से दिवाली हो रही है, क्योंकि आप जैसे जानती हो कि मैंने काफ़ी सारे रॉ ये जो बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स ले रखे हैं, सो वो मैंने सारे डाइनिंग टेबल पे ही सेट किया हुआ है। ये देखो कितने अच्छे फ्रेश लग रहे हैं अभी भी, मतलब सैटरडे छोटी दिवाली का लिया हुआ था और आज है मंडे, आई मीन ये व्लॉग मेरा मंडे का है। सो लेट्स सी ये और कितने दिन फ्रेश रहता है, 3 डेज तो हो चुके हैं। सो आई विश ये लाइफ टाइम तक फ्रेश ही रहता। सो आज का मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा, आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।